हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज लेकर आई हूँ फिर से एक कमाल का वीडियो जो आपकी बहुत सारी समस्याओं को हल करेगा और इसके लिए आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं होंगे। पहला यूजफुल टिप मेरा सुई धागे से जुड़ा हुआ है। हर घर में सुई धागे का यूज़ किया जाता है। धागे को तो हम अच्छे से अरेंज करके रखते हैं पर सुई पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से ये काफ़ी बार गुम भी हो जाती है और रखी हुई हो तो ये इसमें जंग पकड़ लेता है। कोशिश कीजिएगा छोटे से किसी कंटेनर में आप इस तरीके से स्टोर करके रखें। सुई भी एक जगह मिलेगी, ये खराब भी नहीं होगी। इसके बावजूद अगर सुई खराब हो जाती है या उस पर जंग लग जाता है तो क्या करें? एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इसका आप यूज़ करेंगे तो सुई के ऊपर जो जंग है वो आराम से हट जाएगा। तो मेरे पास ऐसी कोई सुई तो नहीं है जो कि ख़राब है, पर हाँ मेरे पास एक कील है जो कि ख़राब हो चुकी है और एक बहुत खूबसूरत सा कमेंट भी था कि अगर सुई में जंग लग जाए तो क्या करें। तो मैं आपको यहाँ पर कील के ऊपर ये ट्रिक यूज़ करके दिखा रही हूँ। आप चाहे तो सुई के ऊपर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टील वाली कोई भी सरफेस के लिए ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है। तो यहाँ जंग लगी मैंने कील रखी है। वाइट विनेगर लिया है जो कि चाइनीज़ खाने में यूज़ होता है। इतना ही लेना है जितने में कि नीडल या जो कील है वो अच्छे से डीप हो जाए। उसके बाद में हमें लेना है यहाँ मीठा सोडा। सोडे को डालते ही एक बहुत अच्छा सा रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को होने दीजिएगा। जब बबल्स अच्छे से बैठ जाएंगे, कम से कम 10 मिनट के अंदर ये बबल्स बैठ जाते हैं, उसके बाद में नॉर्मल स्क्रबर लीजिए, स्क्रब करिएगा। जितने भी जंग लगे दाग है वो निकल जाते हैं। अगर फिर भी नहीं निकलते हैं तो आप यहाँ डिशवॉश जेल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे विनेगर और सोडा से जितने भी जंग लगे हुए दाग होते हैं स्टील सरफेस से स्पेशली निकल जाते हैं। ये ट्रिक मैंने आजमाई है, वर्क करता है। आप भी इसे ज़रूर करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा कुकर से जुड़ा हुआ है। ये जो कुकर है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें बॉईल करते रहते हैं, सीटी लगाते हैं। अब दिक्कत ये होती है जब भी हम इसमें पकाते हैं तो बहुत बारी जो कुकर की लीड होती है ये ख़राब हो जाती है। फूड पार्टिकल इसमें अटक के रह जाते हैं, जो दाग धब्बे होते हैं वो निकलते नहीं है, जिसकी वजह से हमें सीटी भी निकालनी होती है, गास्केट भी निकालना होता है और उसके बाद में इसकी डीप क्लीनिंग करनी होती है। अब दिन भर में 3 से 4 बार अगर कुकर का यूज़ हो रहा है तो बार बार इतनी डीप क्लीनिंग तो नहीं की जा सकती। एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इसका भी यूज़ कीजिएगा। और कुकर की जो लीड है इसको आप अच्छे से कवर करके रखेंगे तो आप देखेंगे इसको आपको बार बार डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पूरे हफ्ते में एक बार भी आप डीप क्लीन करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो ये जो कपड़ों के साथ आने वाला बैग होता है इसका आप यूज़ करिएगा। आप जब भी कोई कपड़ा लेकर आते होंगे मार्केट से, उसके साथ ये क्लॉथ बैग ज़रूर मिलता होगा। अब आपने इसे सर्कल के फॉर्म में कट करना है। जितना भी बड़ा आपकी कुकर हो उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसे कट कर लीजिएगा। मैंने हल्का सा थोड़ा सा बड़ा ही कट किया है ताकि जो पानी के दाग आते हैं वो पूरे के पूरे कुकर पे ना आए। तो हल्का सा आधा से 1 इंच ही मैंने इसको बड़ा कट किया है। इस तरीके से आप सर्कल फॉर्म में से कट कर लीजिएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपने एक छोटा सा कट लगाना है ताकि ये आराम से बैठ जाए इस लीड के ऊपर, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी ही। ये खोल लिया, एक सर्कल जैसा बना है, इसके अंदर आपने अटका देना है। इसके बाद में आप इस पर विसल्स लगा दीजिए। जो सीटी है वो आपने अटका देनी है। आप देखेंगे इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए मैं दिखा ही देती हूँ कैसे यूज़ करना है। कुकर को आप चढ़ा दीजिए गैस पे। इसके बाद में ये जो कपड़ा लगा हुआ हमारा कुकर का ढक्कन है इसको आपने इस तरीके से इस पर लगा देना है। ये देखिए। अब इसके बाद में आप सीटी आने दीजिए। ये आराम से मूव करता है, हिलता रहेगा। जब सीटी आएगी तब आप खुद देख पाएंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब सीटी आती है तो काफ़ी सारा जो फूड पार्टिकल होता है, जो झाग होता है, वो पूरा का पूरा कुकर के ऊपर आ जाता है। जैसे कि आप सीटी लगते हुए देख रहे हैं काफ़ी सारा झाग निकल रहा है ना। इसी की वजह से ही हमें बार बार कुकर के ढक्कन की डीप क्लीनिंग करनी होती है। अब एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। एक जो सर्कल कट करके मैंने आपको बताया है लगभग हफ्ते भर चल जाता है। इसे आराम से आप धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इसे धूप में मत सुखाइएगा, अंदर किचन में ही आप इसे सुखा लीजिएगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये कितना सारा जो भी कचरा निकल रहा है या जो भी झाग निकल रहा है वो सारा का सारा इस कपड़े के ऊपर रह गया है और हमारे जो भी कुकर में दाल चावल है वो आराम से पक जाता है ना। ये कमाल का ट्रिक, इसे ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। मोबाइल फ़ोन का डेली यूज़ में हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत बार हम इसका किचन में भी यूज़ करते हैं वीडियो वगैरह देखने के लिए, पर ये रुकता नहीं है। तब आप रबड़ का यूज़ कर सकते हैं इसे एक जगह रखने के लिए। यहाँ आप मिठाई के डब्बे वाले रबड़ का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास ये नॉर्मल रबड़ थे, मैंने इसका ही यूज़ करके दिखाया है, पर इस पर भी ना मोबाइल बहुत अच्छे से अटक के रह जाता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखा ही रही हूँ। 2-3 एंगल मैंने इसके चेंज किए पर ये मोबाइल ना अपनी जगह रुका हुआ था, बिल्कुल भी ये गिरा नहीं।
इस वाले यूज़फुल ट्रिक का भी आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल को अच्छे से एक जगह अटकाने के लिए। अगर मोबाइल रखने पर बार बार फिसलता है, बहुत बार ये फिसलता है, रुकता ही नहीं है, अगर आप भी किचन में वीडियो देखना पसंद करते हैं या गाना वगैरह देखना पसंद करते हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। चलिए देख लेते हैं आज का एक और यूज़फुल टिप जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपके घर में भी अंडे खाए जाते हैं तो अक्सर अंडे के जो छिलके होते हैं हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं और ये वहाँ किसी के काम नहीं आते हैं, पर ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो फेंकने से पहले इस ट्रिक को एक बार ध्यान से देखिएगा और अगली बार ज़रूर यूज़ करिएगा। मिक्सर जार में आप अंडे के छिलके डाल दीजिए, उसके बाद में डाल लीजिए पानी, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। 2 मिनट के लिए आप हाई स्पीड में इसे चला दीजिएगा। आप देखेंगे बहुत बारीक सा चूरा या पाउडर जैसा अंडे के छिलके का बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसे साइड में हटा देना है। मिक्सर जार को आप क्लीन कर लीजिए। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मिक्सर जार के अंदर जितने भी पीले दाग होते हैं वो सारे के सारे तो मिट ही जाते हैं। इसकी जो धार है वो बहुत तेज होती है, क्लीनिंग इतनी बढ़िया होती है कि देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि इतने बढ़िया से भी ये साफ हो सकता है। मिक्सर की जार को साफ करने के लिए इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारे ट्रिक बताए हैं, पर ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है क्योंकि यहाँ हमें कुछ भी नहीं किया है, बस जो बेकार सा छिलका है उसका यूज़ किया है और अंदर से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। इसकी जो धार है वो भी तेज हो गई है क्योंकि इनसाइड अंदर की तरफ हम हाथ नहीं डाल सकते। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब अगला ही यूज़फुल हैक मैं इसी से जुड़ा हुआ बता रही हूँ। ये जो हमने यहाँ पर एक लिक्विड बना के रेडी किया है जिसमें अंडे के छिलके का हमने बारीक बारीक इस तरीके से बुरादा जैसा ये पाउडर जैसे बना के रेडी कर लिया है, इसका क्या यूज़ करें। कैल्शियम की ज़रूरत सिर्फ हमें ही नहीं होती है, हमारे पेड़ पौधों को भी होती है। जो पौधे हम गमले में लगाते हैं अक्सर हम उसमें सिर्फ पानी ही देते हैं, पानी के अलावा कुछ नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन तो वो बढ़ते हैं, उसके बाद में उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वो ठीक तरीके से उनकी जो बढ़त है वो नहीं होती है। तब आप ना ये अंडे के छिलके वाला पाउडर बोल सकते हैं या मिश्रण बोल सकते हैं, वो अपने प्लांट को दीजिएगा। रात के टाइम में शूट कर रही थी तो मैं सिर्फ एक गमले में आपको करके दिखा रही हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं तो मैं इस तरीके के नुस्खे अपनाती रहती हूँ, जिससे जो मेरे प्लांट की ग्रोथ है वो तो बढ़िया ही होती है, बाकी ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और जो बेकार चीज़ हम कचरा समझ के फेंक रहे हैं उसका भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 6 अंडे का छिलका था तो मैं सारा का सारा इसमें नहीं डाल रही हूँ, 4 से 5 चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाला है क्योंकि एक प्लांट के लिए इतना काफ़ी होता है। अब इतने से लिक्विड को मैं कभी 10 से 12 गमलों के बीच में दिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ये जो ट्रिक है स्पेशली मनी प्लांट पे बहुत ज़्यादा काम करती है। देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। खरबूजा अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब भी हम इस खरबूजे को काटते हैं, खरबूजे के ऊपर बनी हुई इन लाइंस का अगर आप ध्यान रखते हैं तो खरबूजे की जो स्लाइस हैं वो आसानी से निकलेंगे और इसी तरीके से हमें खरबूजे को कट भी करना चाहिए। तो देखिए खरबूजे को मैंने बाहरी तरफ से तो कट कर लिया है। जब हम इसे इस तरीके से खोलते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे बीज होते हैं। अच्छा, आप इन बीज को अगर स्टोर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि इस बीज से भी हम जूस बना पाएँ तो आप ना इस चमचे का यूज़ कीजिएगा। देखिए बहुत सारे लोग ना इसके बीज का भी जूस पीना पसंद करते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है, ये उतना ही गुणकारी होता है जितना कि ये खरबूजा होता है। तो मेरे यहाँ तो इसका भी जूस बना के पिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चम्मच वगैरह से इस तरीके से इसके जितने बीज वगैरह हैं ये निकाल लेते हैं। तो इससे बहुत आसानी से इसके सारे के सारे बीज बाहर आ जाते हैं। ऐसा ना आप कद्दू के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं खरबूजे के लिए। इस तरीके जो भी फ्रूट आता है या जो भी सब्जी आती है उसके लिए आप चम्मच का यूज़ कीजिएगा। सारे के सारे बीज बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं